नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग का जिक्र करते हुए कहा कि आपने देखा होगा, महिला संबंधित अपराध में सम्मिलित एक अपराधी बाहर से आया था। उन्होंने कहा कि वो संभावित मारिच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो वो चिल्ला रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि आपने कल देखा होगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल एक अपराधी बाहर से आया हुआ था और इसके साथ ही उस पर कड़ी कार्रवाई की गई। महिला सुरक्षा में भी वो सेंध लगा रहा था, जिसके बाद से हमारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। और इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। हम लोगों ने पहले चरण में जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, उन कार्यक्रमों के पीछे का ध्येय भी यही था कि महिला संबंधी अपराधों को न्यूनतम स्तर पर ला करके समाप्त करना है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, अकेले एक वर्ष में यानी 1 जनवरी 2024 से अगर हम लोग अब तक के मामलों में देखेंगे, केवल 24 और 25 तक के ही मामलों को देखेंगे, तो हम लोगों ने 9,513 ऐसे मामलों में 12,271 अपराधियों को दंडित करवाया है, जिनमें 12 अपराधियों को तो मृत्यु दंड की सजा करवाई है। हम लोगों ने पहले खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर बीजेपी नेता सूर्यभान सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं के सम्मान में बीजेपी नेता मैदान में उतरे और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए भी अनोखे कार्य किया। उन्होंने ऐलान किया कि वो निजी खर्चे से जमीन खरीद कर कटान पीड़ितों को जल्द बसाने का काम करेंगे और इस घोषणा से बाढ़ पीड़ितों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय विधानसभा क्षेत्र के चकिया और नौरंगा गांव में गांव के कटान से प्रभावित परिवारों के लिए समाज सेवी सूर्यभान सिंह ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कटान पीड़ितों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं समझी और हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। चक्की नौरंगा में कटान तेजी से चला, कई घर गिर गए। मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, मुझे पता चला कि तमाम घर गिर रहे हैं, वहाँ के लोग पीड़ित हैं। मैं तुरंत उनकी पीड़ा को समझते हुए वहाँ के प्रधान जी से संपर्क किया, तुरंत उनको पैसा भेजा हॉस्पिटल में रहते हुए और उनको से कहा कि भाई बिना द्वेष भावना, बिना राजनीति के कोई भी हो पीड़ित व्यक्ति, उसको निस्वार्थ से एकदम खाना खिलाए। पुनः कल मैं गया था चक्की नौरंगा। बलरामपुर में नदी का कटान अब हर गांव में भारी पड़ रहा है। पंचायत भवन आधा नदी में समा चुका है और ग्रामीण लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जिला मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर चौक कला गांव कटान से जूझ रहा है और पंचायत भवन का आधा हिस्सा नदी में समा चुका है और कई घरों में भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ खंड और जिला प्रशासन ने समय रहते मजबूत बांध और सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं कराया, जिसके चलते आज गांव का अस्तित्व ही खतरे में है। उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और बाढ़ खंड को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं ग्रामीण अभी भी अपने घरों और बच्चों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मामला साहब यही है कि जब बाढ़ आता है तो वे लोग काम लगाते हैं, सूखा रहता है तो काम नहीं चालू होता है। हाँ, तो सूखा ना रहने के कारण, काम ना चालू हो पाने के कारण आप लोगों को क्या समस्या हुई? हम लोगों कटान आ रहा है और देखो घर कुरिया बहने का संभावना है। भैया अगर बच जाए तो बच जाए। ये गांव से कितनी दूर पे नदी बची है? बस खाली बहुत होगा, 100 फुट होगा, बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ जी, 100 फीट की मीटर? हाँ, मीटर नहीं, 100 फुट होगा। हाँ जी। तो गांव में जो कटान की फ्लड फाइटिंग की काम अभी जारी है, हाँ। उससे आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट? अब कौन में संतुष्ट आ जाए? पंचायत भवन के साहब वहाँ था, अब यहाँ कटने लगा, अब इसमें क्या आ रही है? मामला साहब यही है कि जब बाढ़ आता है तो वे लोग काम लगाते। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में
डांटे जाने से बौखलाए दो कर्मचारियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर मैनेजर और सहायक मैनेजर पर डंडे, रॉड और धारदार हथियार से हमला कर दिया और इस दौरान दोनों टोलकर्मी अपने साथियों के साथ मिलकर सहायक मैनेजर अरविंद पांडे की घसीटते हुए गाड़ी में अगवा करके ले गए और धारदार हथियार से गोद कर हत्या कर दी। और अब इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को 3 घंटे के भीतर ही धर दबोच लिया है। शुक्रवार देर रात छपरा थाना क्षेत्र में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए जबकि एक अन्य मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल गुरुवार रात को टोल मैनेजर मुकेश चौहान और सहायक मैनेजर टोल प्लाजा से कुछ दूरी पर गेस्ट हाउस में आराम कर रहे थे और तभी 5-6 हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। आज रात्रि में थाना क्षेत्र छपार के अंतर्गत जो टोल पड़ता है, यहाँ पे काम करने वाले 2 युवकों द्वारा उनके असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के साथ पहले मारपीट की गई। ये जो दोनों युवक वहाँ काम करते हैं उनके साथ उनके कुछ अन्य साथी भी थे। फिर इसके उपरांत जो असिस्टेंट मैनेजर है अरविंद पांडे, इसको इनके साथ अपनी गाड़ी में डाल के यहाँ से किडनैप करके ले जाया गया और मारपीट करते हुए रास्ते में लेके गए। और बाद में आज जो है इसके संबंध में थाना छपार पर जो वादी मुकदमा है, टोल पे जो मैनेजर है इनके द्वारा तहरीर देकर बताया गया कि इनके द्वारा जो 2 नामजद थे और बाकी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है और इनके साथी को ले जाया गया है। इस सूचना पर थाना छपार में किडनैपिंग और मारपीट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में टीमों जनता ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सभासदों और साथ ही तमाम जनता ने कहा कि नगर पंचायत के अध्यक्ष इसरार खान हिंदू वार्ड में कोई भी कार्य नहीं करा रहे हैं और जब उनसे कार्य कराने के लिए कहें तो कहते हैं कि मुझे हिंदुओं ने वोट नहीं दिया है, मुझे मुसलमानों ने वोट दिया है, मैं मुस्लिम वार्डों में काम कराऊंगा। और पिछले 5 सालों में भी फैजगंज के हिंदू वार्ड में कोई भी काम नहीं कराया गया है और इस 5 साल में भी 2.5 साल होने वाले हैं और इसमें भी कोई काम नहीं कराया गया है। सभासदों का कहना है कि हमारे फर्जी साइन करा के पैसे निकालकर सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, आपकी नगर पंचायत में शौचालय हैं? शौचालय है नगर पंचायत, तो शौचालय चालू है वो सब? अच्छा, अधिकारी आने पर खोलते हैं? अच्छा, अधिकारी जाने के बाद? अधिकारी के जाने के बाद बंद हो जाती है। तो आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की थी? डीएम साहब से, एडीएम साहब से, किसी से कहा? तो कुछ हुआ नहीं? सेंट्रल नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस में मुठभेड़ के बाद से दोनों आरोपियों को कब्जे से अवैध हथियार और बड़ी मात्रा में चोरी के सोने, चांदी और आभूषण भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने स्वीकारा है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही मार्केटिंग की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपी बेहद ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को धर दबोचा है और इन्हें इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरबाज खान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर और उनसे जानते हैं कि पुलिस की मुठभेड़ में आखिर बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए और लगातार नोएडा में चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर ज्यादा अपडेट जानते हैं। अरबाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। लगातार नोएडा में चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अरबाज, क्या कुछ अपडेट है इस पे? बिल्कुल, देखिए अनीता, जिस तरीके से ये देर रात की घटना है, बिसरख थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों से मुठभेड़ हुई। आपको बता दें, एससीटी गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी 4 मूर्ति की तरफ से एक वैगनार गाड़ी को रुकने का इशारा किया, जिसके बाद कार सवार व्यक्ति रुकने की बजाय कार को तेजी से मोड़कर खैरपुर गोल चक्कर की तरफ भागने लगे। पुलिस ने उनका तुरंत पीछा किया। कार सवार लोग खुद को चारों तरफ से घिरता हुआ देखकर कार से नीचे उतरकर पुलिस की टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 बदमाशों के पैर में गोली मारी है, जिनकी पहचान सोनू और गौरव के रूप में हुई है। सोनू नाम का बदमाश विजयनगर और गौरव गांव पटवाड़ी बिसरख का रहने वाला है। जी, क्या ये बदमाश किसी गैंग से ताल्लुक रखते हैं? कुछ ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, पूछताछ चल रही है। साथ ही पुलिस ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान जब
बदमाशों को गोली लगी तो उनको नजदीकी पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इनके कब्जे से अवैध हथियार और चोरी की सोने की चांदी आभूषण बरामद किए हैं और इनके पास से नकदी लगभग 6 लाख रुपए नकदी मिली बताई गई। अनीता, मैं आपको बता दूं, ये जो चोर किस्म के बदमाश हैं जो रातों को एक गैंग बनाकर घूमते हैं और बंद दुकानों का ताला तोड़कर उनमें चोरी करते हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कुछ दिन पहले चोरों ने अहमदाबाद की मार्केट में एक जो कि ज्वेलर की दुकान थी उसमें उसका ताला तोड़कर उसमें घटना को अंजाम दिया था। जी, तमाम जानकारी के लिए अरबाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर बदमाशों और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। तो वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल आरोपियों को धर दबोचा है। तो वहीं पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ है और घायल को उपचार के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। रात के अंधेरे में उड़ते ड्रोन कैमरों ने ग्रामीण इलाकों में दहशत फैला दी है। आसमान में उड़ते अनजान ड्रोन कैमरों को देखकर लोग सहम गए हैं और कई स्थानों पर लोग इन्हें रेकी या फिर आपराधिक गतिविधियों से जोड़कर देख रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है नसीराबाद थाना क्षेत्र के गांव से, जहां पर ड्रोन कैमरा उड़ाते हुए एक युवक को पकड़ा गया है और शक के आधार पर उसे खंभे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाया। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक ड्रोन कैमरे से गाँव की रेकी कर रहा था। हाल ही के दिनों में अलग अलग थाना क्षेत्र में कई जगहों पर रात में ड्रोन उड़ाने की घटनाएं सामने आई थी, जिससे लोगों में भय का माहौल है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है और उसके ड्रोन कैमरे भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश उड़ती है। इसमें कई बार ऐसा भी देखा गया है, पुलिस को जब सूचना मिलती है 112 के माध्यम से, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि उसमें जो बच्चे जो है हेलीकॉप्टर वाले जो खिलौने हैं, जो रंगीन चमचमाती, इस तरह की भी चीज़ें मिली है। गांव में इस तरह के अफवाह उड़ाते हैं कि चोर जो है ड्रोन के माध्यम से उनकी रेकी कर करके चोरी करते हैं। इस तरह की चीज़ें पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी आई थी। इसमें तमाम जो है उच्च अधिकारियों के तमाम एक सर्कुलर है, इसमें बताया गया है कि अफवाहों से बचने के लिए ये ड्रोन को लेकर के कई तरह की अफवाहें उड़ती है। इसमें कई बार ऐसा भी देखा गया है, पुलिस को जब सूचना मिलती है 112 के माध्यम से, तो कई बार। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजू तिवारी हमसे जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि लगातार यूपी में ड्रोन उड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है राजू इस पे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र हो या नसीराबाद थाना क्षेत्र हो या डी थाना क्षेत्र हो, तीनों जगह ऐसी बराबर जानकारी मिल रही थी कि रात के अंधेरों में ड्रोन उड़ रहे हैं। हालांकि इसकी किसी प्रकार से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अगर बात करें ग्रामीणों की तो गांव वाले लगातार डरे सहमे रहते थे और लोग एक जगह इकट्ठा होकर लगातार हाथों में लाठी और डंडे लेकर ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे थे जो अनजान व्यक्ति वहां पर दिखाई पड़ते थे, यानी गांव में या रास्ते में। कि ये रेकी कर रहे हैं, जो ड्रोन उड़ा रहे हैं वो लगातार रेकी कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है इस पे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि रायबरेली जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति मिला, जिसको ग्रामीणों के द्वारा रंगे हाथ ये बताया जा रहा है कि ड्रोन उड़ा रहा था और उसको रंगे हाथ पकड़ लिया गया। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा उस युवक को खंभे में बांधकर साफ तौर से देखा जा रहा है कि तालिबानी सजा दी जा रही, और साफ तौर से वीडियो में ये भी सुना जा सकता है कि ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि वो लगातार परेशान है और रात की उनकी नींद हराम कर दी गई, ऐसा ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है। और उसी के दौरान ग्रामीणों के द्वारा उस युवक की पिटाई की गई। हालांकि 112 की पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उस युवक को लेकर थाने आई। अभी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस, जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि पूरे मामले की जांच करने के बाद ही पूरे मामले में कुछ अवगत कराया जाएगा, लेकिन ग्रामीण जो है वो लगातार अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि ड्रोन की जो घटना है उससे लोग डरे सहमे हैं। जी, जो युवक पकड़ा गया है उसका कुछ बयान है, उसने कुछ कहा है?
देखिए, ग्रामीणों के द्वारा पूछताछ जरूर की गई है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा साफ तौर से यही पुष्टि की जा रही है कि वो ड्रोन उड़ाते हुए रंगे हाथ ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि न होने के कारण इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस का कोई बयान नहीं आया है। हालांकि पुलिस के द्वारा साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि ऐसे लोगों की पड़ताल की जाएगी कि इसके साथ में कौन था और कौन कौन लोग थे, लेकिन पुलिस अभी पूरे मामले में पड़ताल कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए राजू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रावस्ती जनपद के थाना इकाना क्षेत्र में भारी बारिश से मुख्य सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके साथ ही पुल बह जाने के कारण सड़कें और कई गांवों से रास्ते बाधित हो गए हैं। इससे गांव में पूरी तरह से सेवाएं ठप हो गई है और इस सड़क से कई गांव और कस्बे जुड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सड़क करीब 1 साल पहले ही बनी थी और वर्तमान बारिश ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि भारी बारिश होने से सड़क और भी अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है और सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। उन्होंने रोजाना लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। ग्रामीण और अभिभावक प्रशासन से सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, इसीलिए बस सेवाएं जल्द से जल्द बहाल हो जाए। अच्छा, इस तरफ कहाँ जा रहे हो आप? हम इस तरफ समगड़ा की तरफ सर जा रहे हैं। तो ये क्या बरवा वाले पुल पर रोड की क्या समस्याएं हैं? रोड का हालत सर बहुत खराब है। आप देख लीजिए, अगर कोई ट्राली आए या कुछ भी आए तो फिर चोट लग सकती है। समस्या ही बात का है, बच्चे भी उसमें गिर सकते हैं और अगर कोई ज़्यादा सामान लाद के अगर सामान आया तो भी गिर सकता है। उसमें हादसा हो सकता है, लेकिन रोड पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं कि कितना गड्ढा कितना बड़ा हो गया इसमें। रात बिरात कोई आएगा तो उसको क्या चोटें वगैरह भी लग सकती है? एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा इस पे चांस है। अगर वो मतलब अच्छा, बलिया के चर्चित टीचर हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कामयाबी की देखने को मिल रही है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। बीती रात को स्थानीय पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम नीतीश कुमार सिंह बताया है, जो कि देवरिया का रहने वाला है। घायल आरोपी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आरोपी के पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस दौरान पुलिस ने इस कार्रवाई पर बड़ा खुलासा भी किया है। थाना गांव पुलिस के द्वारा जमुआ चौराहे के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी समय नगरा की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, जिस पर 2 लोग सवार थे, आते हुए दिखे। पुलिस पार्टी द्वारा इस वाहन को रुकने का इशारा किया गया, परंतु मोटरसाइकिल सवार ने बाइक को खंडवा की तरफ मोड़ लिया। आगे चलकर उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय खंडवा के पास पुलिस पार्टी से घिरता देख जब इन बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ इन बदमाशों पर फायर किया, जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर पर गोली लगी। थाना दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले गोल्डी बराड़ गैंग के 5 सदस्य रामनिवास उर्फ दीपू को भी बरेली पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है और घटना के बाद से उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। 11 सितंबर को हुई फायरिंग से पहले ही रामनिवास ने ही दिशा के घर की रेकी की थी और शुक्रवार को उत्तराखंड की तरफ भागते हुए एसओजी ने उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। उसके घुटने में गोली लगी है और मौके से पुलिस ने एक पिस्टल और एक तमंचा भी बरामद किया है। रामनिवास के साथ सोनीपत निवासी अनिल को भी पकड़ा गया है। पुलिस घटना में उसकी भूमिका की भी जांच कर रही है। 12 सितंबर को रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की घटना के अनावरण एवं अपराधियों के विरुद्ध एग्जम्पलरी कार्रवाई के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई थी। इस घटना को कारित करने वाले 2 मुख्य शूटर रविंदर और अरुण परसों यूपी एसटीएफ उत्तर प्रदेश पुलिस व दिल्ली व हरियाणा की टीमों के साथ पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। घटना में शामिल 2 अन्य बदमाश विजय और नकुल को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि हुई है। घटना में शामिल 5वां अभियुक्त रामकिशन उर्फ दीपक पुत्र सेनाराम, जो मूलतः राजस्थान का रहने वाला है, एवं 10 व 11 तारीख की घटना से पहले घटना की प्लानिंग, घटनास्थल की रेकी करने एवं घटना की साजिश में शामिल था। इसकी गिरफ्तारी के लिए इसके ऊपर 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित।
यूपी के रामपुर जिले में पुलिस और गौ तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई है और ये मुठभेड़ कैमरी थाना क्षेत्र में हुई है, जिसके पास से पुलिस और वाहन चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के कब्जे से गौवध में उपयोग की गई उपकरण और एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस भी बरामद किया है। पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी सक्रिय गौ तस्करी गिरोह से जुड़े हुए हैं और पहले भी इसी तरह की घटनाओं में वो सम्मिलित रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि देर रात संदिग्ध वाहन की रेकी की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें सवार बदमाशों ने ही पुलिस पर फायरिंग कर दी और इस दौरान पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई और आरोपियों को धर दबोचा गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।